हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। तो इन दिनों अब हम जा रहे हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर की तरफ। हालेलुया। गुड फ्राइडे और ईस्टर की तरफ जा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले ही से कहना शुरू कर दिया था कि देखो मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। आमीन। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, दुख उठाएगा और बहुत सारे बेइज्जती भी सहेगा और फिर मर जाएगा और तीसरे मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। हालेलुया। कई बार कुछ प्रोफेसीज हम ध्यान ही नहीं करते। आमीन। हालेलुया। पर जब वो हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि हाँ पास्टर जी ने शायद ऐसा बोला था। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी ने ऐसा आज प्रार्थना में बोला गया था और वो हमारे जीवन में हो गया। आमीन। हालेलुया। पर सचमुच ऐसा ही चेलों के जीवन में भी हो रहा था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपनी मृत्यु से पहले चेलों को बताया। आमीन। पर किसी ने इस बात पर गौर ही नहीं करी। हालेलुया। क्योंकि उन्हें दिख रहा था बीमार चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह अद्भुत काम हो रहे हैं और वो उन जो मेन बात थी यीशु मसीह के जिसके लिए प्रभु आए उस बात को वो उन्होंने कभी कैच नहीं किया। आमीन। जो हमारे उद्धार की, हमारे छुटकारे की थी। हालेलुया। तो आइए आज पहली प्रोफेसी को पढ़ेंगे। ये आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन। हालेलुया। हालेलुया। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरोहितों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। जय। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। आमीन। हालेलुया। उस समय से। आमीन। उस समय का मतलब यानी कि कोई स्पेशल समय था। आमीन। जब प्रभु यीशु ने नोटिस किया कि अब वो समय आ गया है। हालेलुया। और वो समय क्या था? यदि आप पिछला इसके थोड़ा पढ़ेंगे 13 से तो वहां पर हमें पता चलता है यीशु को स्वीकार करना या उसको यीशु मसीह को मसीह मानना। आमीन। हालेलुया। तो अब क्या होता है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? आमीन। तुम मुझे मेरे विषय में क्या कहते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ चेले रह रहे हैं, बहुत समय बीत गया है। यीशु मसीह के साथ रहते रहते यीशु मसीह के चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, अद्भुत काम देखे। आमीन। इस संडे हमने वचन को सुना था कि प्रभु यीशु मसीह से जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में, बैतसैदा में बहुत सारे चमत्कार करके आए, अद्भुत काम करके आए और प्रभु यीशु मसीह के गांव में, नासरत गांव में लोगों ने यीशु मसीह का आदर नहीं किया। आमीन। हालेलुया। उन्होंने कहा ये तो इस मरियम का पुत्र है, यूसुफ का पुत्र है, इसके भाई बहन हमारे बीच में रहते हैं, हम इसे जानते हैं, पर इसको ये ज्ञान, ये सामर्थ कहां से मिली? हालेलुया। ये तो एक आम मनुष्य है। यीशु मसीह को एक आम की तरह देख रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? ये तो एक तरखान का बेटा होकर इतने बड़े चमत्कार कैसे कर सकता है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। आमीन। पर अब यीशु मसीह आज इस अध्याय में पूछ रहे हैं अपने चेलों से, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि लोग जैसा विश्वास कर रहे, कैसा कर रहे, चाहे कैसा नहीं कर रहे, पर तुम मेरे विषय में क्या विश्वास करते हो? आमीन। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई कहते हैं। पर उसने उनसे कहा तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। हालेलुया। पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। हालेलुया। जीवते परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। यानी कि जो एक परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उस परमेश्वर का पुत्र और मसीहा जो आने वाला था, जो चुना हुआ था, वो तू ही है। आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह की जो पहचान क्या थी उस समय यहूदियों के लिए, वो थी कि यीशु मसीह एक मसीहा है। आमीन। मसीहा का मतलब चुना हुआ। हालेलुया। मसीहा का मतलब क्या है कि जिसको परमेश्वर ने चुन के भेजा है, जो हमारा उद्धार कराएगा, जो हमारी मुक्ति कराएगा। आमीन। हालेलुया। तो उन्हें एक मसीहा के आने का वेट था, एक मसीहा के बारे बताया गया था, और वो कहता कि तू वही मसीहा है। आमीन। हालेलुया। तो वही मसीहा है। आमीन। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वही मसीहा है? आमीन। या आपका विश्वास अभी और है कि आप किसी और की वेट कर रहे हैं कि कोई और भी बचाने वाला है, कोई और भी मेरी रक्षा करने वाला, कोई और भी मेरी सहायता करने वाला है? हालेलुया। क्या आज आपका विश्वास इस बात पर है? आमीन। है किसका? सबका विश्वास? सब विश्वास करते हैं कि यीशु ही वो मसीहा है। आमीन। यीशु ही मेरे लिए चुना हुआ है। आमीन। यीशु को ही परमेश्वर ने चुनकर मसा करके भेजा है कि ये ही मेरा उद्धार करवाएगा। आमीन। हालेलुया। आज हम सब जानते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में जी उठे। आज इतिहास गवाह इस बात का कि प्रभु यीशु की कब्र खाली पड़ी है। आमीन। यीशु मसीह के सिवा कोई और दूसरा मर के नहीं जी उठा। पर अब इन चेलों के लिए या उस समय के लोगों के लिए विश्वास करना थोड़ा कठिन भी था। आमीन। चमत्कारों के बेस पे, चिन्हों के बेस पर बहुत सारे लोग विश्वास कर तो रहे थे, पर असलियत में जो सबसे बड़ा चमत्कार था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उस समय से पहले भी बहुत बड़े बड़े नबी हो रखे थे। आमीन। एलिया के बारे में, यिर्मयाह के बारे में ये कह रहे हैं कि कोई एलिया कहता है, कोई कहता है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता। उस समय बहुत बड़े बड़े नबी पहले हो चुके थे। मूसा नबी हो चुका था। हालेलुया। पर वो सब मर गए। आमीन। हालेलुया। एलिया तो स्वर्ग में जिंदा भी उठा लिया गया था। हालेलुया। पर फिर भी उन्होंने भी कहा कि हम उद्धार करता, हम वो मसीहा नहीं है। आमीन। पर अब पतरस यीशु मसीह के विषय में कहता है कि प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। तो जीवते पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आज आपके पास भी यही सवाल है कि क्या आप इस बात तक पहुंच चुके हैं? आमीन। क्या आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रभु यीशु आप ही जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं? आमीन। आप ही जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। आमीन। आपके सिवा कोई और दूसरा चुना हुआ नहीं है। आमीन। मेरा उद्धार कहीं और नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जाति को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुनकर भेजा। आमीन। ये उद्धार करवाएगा। आमीन। हालेलुया। मसीहा बना के भेजा। हालेलुया। मुक्तिदाता बना के भेजा, जिसका अर्थ क्या है कि ये तुम्हारा बोझ उठाएगा। आमीन। मान लीजिए आज किसी दुख का बोझ आप उठा रहे हैं, किसी बीमारी का बोझ आप उठा रहे हैं, पर मसीहा को आपके लिए भेजा है कि वो आपका बोझ उठा लेगा। आमीन। हालेलुया। वो आपको बचाएगा। आमीन। वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। मैंने कल भी बता रहा था कि मान लीजिए जैसे कि आपको किसी विलन ने पकड़ लिया है, किसी दुश्मन ने पकड़ लिया और बांध लिया है। आमीन। और आप उसके सामने नहीं कर सकते, पर यदि कोई दूसरा आए और आपको छुड़ा ले जाए, आपको बचाए, आप उसकी वेट कर रहे हैं। आमीन। एक हीरो की वेट कर रहे हैं। हालेलुया। और वो हीरो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। वो हीरो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और यहां पर पतरस उत्तर देता है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट करी है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आपने नहीं किया ये बात। आमीन। स्वर्ग में जो परमेश्वर पिता है, आमीन, जो परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, उसने आपके ऊपर यह बात प्रकट करी है। हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे ऊपर यह बात प्रकट करी कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ पर इस बात को प्रकट किया, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट करी। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके लहू और मांस, आपकी बुद्धि, आपके इंटेलिजेंस ने यह बात आपके ऊपर प्रकट नहीं करी, यह प्रकट करी है स्वर्गीय पिता ने। आमीन।
परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है। परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले हो जाए। आमीन, हालेलुया। और पतरस से यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मृत्यु और अधोलोक के फाटक मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन, मृत्यु और अधोलोक के फाटक मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक ये दोनों एक लोक हैं। हालेलुया। जैसे कहते हैं नरक लोक, ये नरक लोक है और ये दोनों, प्रभु का वचन कहता है कि आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। आमीन, और जो लोग उनके अंदर होंगे वो भी आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। हालेलुया। पर प्रभु कह रहे हैं कि मेरे लोगों के लिए वो आग और गंधक की झील नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे लोगों के लिए क्या नहीं है? ये मृत्यु और अधोलोक नहीं है। आमीन, मेरे लोग मृत्यु और अधोलोक में नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरी कलीसिया, मेरे चर्च के लोग नहीं जाएंगे। आमीन, बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। और अब जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात लोगों पर रिवील कर दी है, आमीन, ये बात लोगों के ऊपर बता दी है, चेलों को बता दी है कि मैं कौन हूं, मैं वो मसीहा हूं। आमीन, मैं वो मसीहा हूं। हालेलुया। यहां तक कि इससे पहले लोग मसीहा को ढूंढ रहे थे। हालेलुया। लोग मसीहा को ढूंढ रहे थे कि कौन मसीहा है। उन्होंने यूहन्ना के पास जाके पूछा कि हे यूहन्ना, यदि तू मसीहा है तो हमें साफ साफ बता दे। पर यूहन्ना ने कहा, मैं मसीहा नहीं हूं। आमीन, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह के आगे भेजा गया हूं कि उसको जगह पृथ्वी पर लोगों के सामने प्रकट कर दूं। आमीन, मैं मसीह को प्रकट करने के लिए, मैं मसीहा नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। आमीन, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इस बात को, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 19 आयत से। यूहन्ना की यह गवाही है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों को, लेवियों को जो उससे पूछने के लिए भेजा, तो कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। आमीन, मैं मसीह नहीं हूं। और तब उसने उनसे पूछा, तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं और कि तू प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? परंतु यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैंने तो जल से बपतिस्मा देता हूं। आमीन, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध खोलने के योग्य मैं नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हें क्या देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु उसने इसलिए कि मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया और कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। आमीन, हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा कि तू बपतिस्मा क्यों देता है फिर? आमीन, ना तो तू भविष्यवक्ता है, ना तू मसीह है, ना तो एलिया है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? उसने उनको उत्तर दिया कि मैं बपतिस्मा इसलिए देता आया कि जब वो मसीहा आए तो मैं उस मसीहा को पहचान कर लोगों के ऊपर प्रकट कर दूं कि देखो ये वो मसीहा है। आमीन। और ये कहता कि देखो मैंने उसे देख लिया है, जान लिया है कि यही वो मसीहा है, यही है जो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने कबूतर के समान आकाश से, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और उस पर ठहरते देखा है। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जंगल में
जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन, हालेलुया। और मैंने देख लिया और गवाही भी दे दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सेम भविष्यवाणी करी। आमीन, कि मैंने देख लिया और जान लिया कि ये यीशु ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला और परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। और जब चेलों ने इस बात को जान लिया, चेलों के पर भी ये बात प्रकट हो गई, जब चेलों ने भी समझ लिया कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मुक्तिदाता है। आमीन, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताना शुरू कर दिया, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बताना शुरू कर दिया, मेरे लिए अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्रधान, पुरनियों, याजकों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाऊं। आमीन, और बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया, हालेलुया। अब उनको पता चल गया है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और मसीहा है। आमीन। पर यीशु मसीह अब उनको सच्चाई बताना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन, हालेलुया। आज आपको पता चल जाए यीशु मसीह आपके बीच में है, आप क्या कुछ नहीं करेंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपके घर में आ जाए, मार्था के घर में गए, मार्था दौड़ी भागी फिर रही है, यीशु आए हैं, प्रभु यीशु आए हैं, उसके लिए खाना बना रही, कभी कुछ कर रही, कभी सफाई कर रही, कभी कुछ कर रही है। आमीन, उसे लग रहा है कि प्रभु यीशु आए हैं। आमीन। और दूसरी बहन क्या करती है, प्रभु के कदमों में बैठ जाती है। आमीन, कि प्रभु आए हैं, प्रभु के वचन सुनने हैं। हालेलुया, प्रभु से आशीष पानी है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही अब चेलों को मालूम हो गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, जीवते पुत्र मसीह है। आमीन, जो हमारे जगत के उद्धार के लिए आए हैं। आमीन, हमारे बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनको सच्चाई बतानी शुरू कर दी, देखो मैं हूं परमेश्वर का पुत्र। आमीन, मैं परमेश्वर का मेमना हूं। हालेलुया। और अब मैं यरूशलेम को जाता हूं कि यरूशलेम में जाऊं और वहां पर प्रधान, पुरनियों के हाथ से, याजकों के हाथ से दुख उठाऊंगा। आमीन, बहुत दुख उठाऊं। आमीन। मान लीजिए जिसको हम अपनी पलकों पर बिठाना चाहते हैं, जिसको हम इतना आदर देना चाहते हैं, उसी के बारे में हम क्या सुन रहे हैं कि प्रभु दुख उठाएंगे, बेइज्जती सहेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या आप होने देंगे ऐसा? क्या आप अपनी आंखों के सामने प्रभु को ऐसे मरने देंगे? क्योंकि आपको पता चल गया कि कौन है प्रभु यीशु, हमारे उद्धार करता है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता है। हालेलुया। और आगे क्या होता है देखिए, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हालेलुया। पतरस क्या कहने लगा, प्रभु यीशु को झिड़कने लगा, प्रभु जी ऐसी बात मत कहो। हालेलुया। प्रभु जी ये बात अपने आप नहीं कहनी, क्यों नहीं? हालेलुया। इस पर पतरस यीशु को झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी भी ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पतरस क्या कर रहा है, प्रभु से प्रेम कर रहा है। आमीन। प्रभु, पतरस को पता चल गया कि प्रभु कितने महान है। आमीन, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, ये परमेश्वर का मसीहा है। आमीन, ये प्रभु का प्रभु, परमेश्वर का प्रभु के प्रभु का पुत्र है। आमीन, ये प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है। आमीन। और पतरस प्रभु का आदर कर रहा है। आमीन, प्रभु से प्रेम कर रहा है, ऐसे प्रभु को पलकों में बिठाना चाहता है। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उसे मुड़कर कहा, हे पतरस, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। पतरस प्रभु से प्रेम कर रहा है कि प्रभु जी तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, परमेश्वर करे कि ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। पर उसी तरह प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। पतरस भी चौंक गया होगा कि प्रभु ने ये कैसा जवाब दिया है मुझे। आमीन, हालेलुया। ये कह सकते थे, हे अविश्वासी दूर हो जा, अल्पविश्वासी दूर हो जा, या कुछ और कहते, प्रभु ने तो मुझे क्या कहा? सीधा सीधा शैतान ही कहा। हालेलुया। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपना मेन मोटिव आने का बताने लग रहे थे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्या बताने जा रहे थे उनको? अपने आने का मेन कारण। आमीन। प्रभु यीशु का जन्म हम देखते हैं, जन्म हुआ तो उसे चरनी में रखा गया। हालेलुया। जो पत्थर की बनी हुई थी, और पत्थर के एक तरह से वो क्या था? कब्र के जैसा था। जैसे आज यरूशलेम में प्रभु की कब्र को देखते हैं, तो उसी तरह वो प्रभु यीशु मसीह को जो पहला स्थान मिला, वो क्या मिला? कब्र का मिला, जो इस बात का चिन्ह था कि यीशु मसीह एक दिन हमारे लिए ऐसे ही कब्र में जाएंगे। आमीन,
हालेलुया। तो परमेश्वर का होल प्लान क्या था? वो सारा प्लान परमेश्वर का था कि यीशु मसीह को भेजे और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, दुखों के लिए, बीमारियों के लिए इस क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन, हालेलुया। पर पतरस कह रहा है कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें। आमीन। पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह यही करने के लिए आए थे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए यही करने के लिए आए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए लज्जित होने के लिए आए थे। आमीन। आपकी बीमारियों के लिए मार खाने के लिए आए थे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके बचाने के लिए, मरने के लिए आए थे। हालेलुया। कि आप बच जाएं, हम सब बच जाएं और वो मारा जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसी के लिए आए थे। आमीन। तो बस प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से भी ज्यादा प्रेम आपसे और मुझसे करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पतरस से ज्यादा प्रेम करते हैं पतरस को। हालेलुया। जितना पतरस प्रभु के प्रति प्रेम दिखा रहा है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर प्रेम प्रभु यीशु मसीह पतरस से करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पतरस को प्रभु ने समझाया कि पतरस, तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं यही करने के लिए आया हूं। आमीन। मैं मरने के लिए ही आया हूं। हालेलुया। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा होते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह एक काम करने के लिए पैदा हुए थे, वो क्रूस पर अपनी जान देने के लिए पैदा हुए थे। आमीन। इसलिए उन्हें अनॉइंटेड वन मसीहा कहा जाता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। हालेलुया। बस विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, तकलीफ सही, क्यों सही? ताकि हम बचाए जाएं। आमीन। हम छुड़ाए जाएं, हम आशीष पाएं, हम अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की महिमा हमेशा करते रहें। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते रहें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस। आइए सब जब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। 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 आइए सब मेरे साथ प्रार्थना में कहें, मेरे साथ साथ प्रार्थना में कहेंगे, शिखा रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम उसे बेहद प्रेम करते हैं। और प्रभु जी, आप मेरे लिए मनुष्य बनकर आ गए, आप मेरे लिए इंसान बनकर आए। प्रभु जी, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। प्रभु यीशु, आज मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं, जो आपने अपने चेलों को बताया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, दुख उठाएगा, मर जाएगा और दफन होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जबकि प्रभु, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। प्रभु यीशु, आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं, पर फिर भी आपने मृत्यु को चुना। आपने राज्य नहीं चुना, आपने मृत्यु को चुना मुझे बचाने के लिए। आपके प्रेम के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, आपकी दया पर मैं विश्वास करता हूँ, आपके अनुग्रह पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए मृत्यु को चुना और आपने इतने सामर्थी, इतने महान होते हुए भी अपनी गाल पर थुकवाया, अपने बाल निचवाए और प्रभु जी अपने हाथों पांव में कीलें कटवाई, अपनी कमर में भाला मरवाया। और प्रभु जी, आप मेरे पापों के लिए
मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे, आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ आप ही मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धार करता है, जिनको परमेश्वर ने चुनकर भेजा है, मसा करके भेजा है। मेरे मसीहा आप हैं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप मेरी सुनेंगे, मेरे लिए काम चमत्कार करेंगे, मेरे जीवन में आशीष और बरकत देंगे, क्योंकि आपने अपनी जान इसीलिए बलिदान करी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरे लिए अपनी जान बलिदान करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ये सब अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष करें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आप ही ने इनके ऊपर प्रभु इस बात को प्रकट किया प्रभु जी। प्रभु ये मेरी शक्ति नहीं कि मैंने इनको बताया मेरे प्रभु जी, ये इनकी सामर्थ्य नहीं कि इन्होंने इस बात को ग्रहण किया प्रभु जी, ये आप ही का अनुग्रह है मेरे प्रभु जी, आप ही का अनुग्रह है प्रभु जी। आज जितने भाई बहन यहाँ आए हैं इन सबको भी मसा कर दे मेरे प्रभु जी, इन सब के ऊपर भी अभिषेक दे दे, इन सब को भी मसा कर दे, मसा कर दे, इन सब को भी मसा से भर दे। जैसे मसीह को मसा करके आपने भेजा, वैसे ही मसीह का मसा इनके ऊपर आ जाए, मसीह का मसा इनके ऊपर आ जाए, मसीह का मसा इनके ऊपर आ जाए। और ये भी चाहे इस दुनिया में तो रहे, संसार में तो रहे, पर ये मसीह बनकर रहे प्रभु यीशु के नाम पर, ये मसीह बनकर रहे प्रभु जी। मृत्यु और अधोलोक इनके पांव के नीचे रहे, मृत्यु और अधोलोक इनके पांव के नीचे रहे, दुख और बीमारियां, संकट और क्लेश इनके पांव के नीचे रहे, और ये प्रभु जी आपकी चलती फिरती गवाही बने प्रभु यीशु, आपके प्रेम की, आपकी दया की, आपके अनुग्रह की गवाही बन के रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आप सभी भाई बहनों को ब्लेस कर रहे हैं आज की फ्राइडे वर्शिप के द्वारा प्रभु। आप इनको आशीष कर रहे हैं, आप इनको अपने प्रेम के से भर रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आप इनको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया से भर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद। अपने बेटे बेटियों को मसा करने के लिए, अपने बेटे बेटियों को मसा से भरने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, मसीह का मसा इनके ऊपर आ गया है, मसीह का मसा इनको आशीष कर रहा है, मसीह का मसा इनको आजाद कर रहा है, मसीह का मसा इन्हें ऊंचा उठा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता मसीह का मसा देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की